रंजना भारतीय के शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। रंजना भारतीय के शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। अजय राजभर के शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। अजय राजभर के शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। इस गांव के ग्राम प्रधान माननीय अजय राजभर जी, यहाँ की युवा नेत्री रंजना जी, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित सभी मातृशक्ति, हमारे सभी साथी, विशेष रूप से माननीय राजू भाई, माननीय बिल्लू भाई, माननीय सूरज भाई, गिरीश जी, अरुण जी और तमाम हमारे साथ जो सामने भी खड़े हैं हमारे गांव के हमारे सहपाठी और मित्र, तमाम लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। आज थोड़ा विलम्ब हो गया आपके पास आने में, क्षमा चाहता हूं। कारण ये हुआ कि पिछला जो कार्यक्रम था वहाँ एक ही मंत्री को बोलना था, लेकिन संयोग से 3 मंत्री हो गए, वहाँ आ गए, तो थोड़ा समय लग गया। यहाँ देखिए चुनाव है, तो चुनाव में जो 2 मुख्य प्रतिस्पर्धा वाली पार्टियां हैं, जो 2 मुख्य लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। सभी लोग आएंगे, वो लोग भी आपके पास आते होंगे, आएंगे भी। लोकतंत्र में यही है, इसी का खेल है लोकतंत्र। हर व्यक्ति को, हर पार्टी को अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन आप लोगों से मैं 2-3 बातें खाली करके, बहुत लंबी बात नहीं करेंगे, धूप हो गई है, गर्मी है। अभी मैं आने के पहले बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया। ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है बहनों और माताओं कि प्रदेश के मंत्री, इतने बड़े नेता, ये सब आ करके आपके दरवाजे पे आपका वोट मांग रहे हैं। ये आपको जो संविधान ने जो शक्ति दिया है, मतदान का जो अधिकार दिया है, ये उसकी देन है। और इसके लिए हम बाबा साहब अम्बेडकर को जितना भी धन्यवाद करें, आज विशेष रूप से समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों ने, समाज के एकदम हाशिए पर रहने वाले लोगों के हाथ में भी इतनी बड़ी ताकत बाबा साहब ने और हमारे संविधान ने दिया है कि सभी नेता, सभी मंत्री, सभी बड़े बड़े लोग आकर के आपका वोट मांग रहे हैं। यही हमारे लोकतंत्र की शक्ति है। हम ये चाहते हैं कि ये लोकतंत्र इसी तरह से फलता फूलता रहे। लेकिन आपको जब चुनाव आता है तो ऐसे लोगों में, ऐसी ताकतों में आपको फर्क करना पड़ेगा, भेद करना पड़ेगा कि जो लोग पहले या तो संविधान को तोड़ मरोड़ चुके हैं पहले से भी, और आज भी अगर उनको मौका मिले तो उस संविधान की व्यवस्था को तोड़ने मरोड़ने से बाज नहीं आते। मैं अभी पिछले दिनों आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव था, जैसे यहाँ विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, वहाँ सीट खाली हो गई थी तो बीच में चुनाव हो रहा था। जैसे यहाँ सीट खाली हो गई है, यहाँ बीच में चुनाव हो रहा है। मैं कई गांवों में वहाँ गया और बुजुर्गों ने, महिलाओं ने खाली एक ही बात हम लोगों से कहा कि भाई साहब, आपकी बात पूरी हमको समझ में आ रही है, आप जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं, हम आपको वोट देना चाहते हैं, लेकिन कृपा करके इन गुंडों से, बदमाशों से हमारी रक्षा कौन करेगा अगर हम आपको वोट दे देंगे तो। ये सवाल वहाँ के लोगों ने हमसे किया था। और आप मानोगे नहीं कि ऐसे गांव थे और यहाँ भी ऐसे गांव हो सकते हैं कि जहाँ आपको पहले ही कह दिया जाएगा कि देखो भाई, तुम वोट डालने मत आना, या आना तो इस फलाना पे डालना, फलाना पे मत डालना। इस तरह का जो अपनी बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग जब आपके समक्ष हों, जब आपके सामने आवें, गुंडे, बदमाश, मवाली, माफिए अगर चुनाव में उतर रहे हों, तो आपको सबसे पहला निर्णय तो ये लेना चाहिए कि भाई कौन शरीफ आदमी है, कौन सीधा आदमी है, कौन बाबा साहब की व्यवस्था में चलने वाला आदमी है, और कौन जो है वो व्यवस्था को बिगाड़ने वाला आदमी है। आप इतना अगर सोचोगे
तो घोसी में किसको वोट देना चाहिए ये आपको एकदम से स्पष्ट हो जाएगा। हमें फिर आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, बाबा साहब का जो सपना था, गांधी जी का जो सपना था, सरदार पटेल का जो सपना था, वो ये था कि हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग और विशेष रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग अपना जीवन आसानी से, खुशहाली से जी सकें। इस प्रकार की हमको सरकार लानी है, सरकार बनानी है भारत में शासन करने के लिए। आपको मालूम है कि पिछला जो 50-60 साल गया उसमें से 50 साल तो कांग्रेस की सरकार चली और बाकी का जो 20-22-25 साल गया उसमें सपा की और बसपा की सरकार अपने राज्य में चली। उसमें भी अगर सपा की बात करें तो 4 मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के बन चुके हैं उत्तर प्रदेश में। 3 बार माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे और 1 बार उनके सुपुत्र माननीय अखिलेश यादव जी रहे। 4 बार वो लोग इस प्रदेश का शासन चला चुके हैं। और इस बार फिर आप जब आवें तो इतना तो पूछना बनता है उनसे कि भैया आप लोग 4 बार सरकार में रहे, 4 बार मुख्यमंत्री रहे, 4 बार सरकार चलाए, आज काहे हमारे लोगों के पास मकान नहीं है? आप लोगों में से बहुत से लोगों के पास मकान नहीं होगा, वो अब दिया जा रहा है। काहे हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारे खाने का ठिकाना नहीं था? क्यों नरेंद्र मोदी को ला करके जो है फ्री राशन देना पड़ रहा है? ये सब अगर व्यवस्था तुम पहले कर दिए होते 4 बार मुख्यमंत्री रहते समय, तो आज नरेंद्र मोदी को और योगी आदित्यनाथ जी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो कुछ और सोचते, फैक्ट्री लगाने का सोचते जिसमें आपके बच्चों को अच्छी नौकरी मिले, ऐसे विद्यालय महाविद्यालय बनाने का काम करते जिसमें आपकी बच्चियां नज़दीक में ही पढ़ सकें। जैसे ये महाविद्यालय की अध्यक्षा रह चुकी हैं, वैसे ही आपकी बीच की बेटी और भी बेटियां निकल करके और भी पढ़ करके और भी आगे जाती, लेकिन वो काम नहीं हुआ। आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमारा देश हमारे गरीब वर्ग के लोगों की न्यूनतम जो ज़रूरतें होती हैं, खाने की, रहने की, शौचालय जाने की, इन सारी बातों से आज भी हम जूझ रहे हैं। इसका कारण मात्र इतना है कि पीछे जो सरकारें चली थी वो ठीक सही दिशा में नहीं चली। और उन सरकारों में जो 70 साल जो सरकार चली है, 5-6 साल से मान ली योगी जी की सरकार आ गई है, लेकिन 70 साल जब सरकार चलल है ओकरे 4 बार मुख्यमंत्री जो रहल है ओके हिसाब देवे के चाहिए कि ना देवे के चाहिए? देवे के चाहिए कि ना देवे के चाहिए? हिसाब देवे के चाहिए ना। तो पहला हिसाब तो ही मंगिया लोगन, अगर यहाँ लोग वोट मांगे समाजवादी पार्टी के लोग कि भैया हमन के ईसन दशा काहे 4 बार मुख्यमंत्री रहल हवा लोगन, काहे आज भी हमारे गली में सड़क बढ़िया ना है, काहे हमारा नाली साफ ना है, काहे हमारे लड़कियों के अच्छी स्कूल में गईले की व्यवस्था ना है, काहे केहू बीमार पड़ जाता तो ओके ठीक से दवाई की व्यवस्था ना है। ये कुल सवाल उनसे पूछे के चाहिए। खाली आगे के बात करके जइए लोग कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आए तो ये कर देंगे, हम आए तो वो कर देंगे। अभी जब रहला तब काहे न कैला भाई? ये पावी दारा सिंह चौहान ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयल बना, उनका खास बात यह है कि देखा तो आप फायदा तो करबे करिए, लेकिन अगर फायदा ना करिए तो नुकसान ना करिए। केहू के गलत मुकदमा में ना फंसे हैं, कोनो गरीब के गोली ना मार दी हैं, मरवा दी हैं, केहू का दुकान मकान प्लाट कब्जा ना कर ली हैं। ई कुल कैले का स्वभाव उनका ना है। शरीफ आदमी है, सज्जन आदमी है। प्रदेश की लखनऊ तक की और दिल्ली तक की राजनीति में वो पहले रहे हैं। राजनीतिक अनुशासन क्या होता है, जनता के एक सेवक के लिए क्या अनुशासन अपेक्षित है, ये सब बात वो जानते हैं। इसलिए हम लोग ये कहने आए हैं कि एक ऐसा आदमी के चुनाव में जितावे की चाहिए। अच्छा, उनके अंदर अगर कोनो कमी रह तो जीतल तो रहबे कैल हैं, पिछली बार भी जीतल रहा है।
लेकिन गलत सवारी पे बैठा दिल रहा, पंचर साइकिल पे उनके बैठौले वाला लोग। अब हम नहीं कहत हई कि डबल इंजन के सरकार चलत है दिल्ली से लेके लखनऊ ले, एक ठे इंजन मोदी जी वाला और एक ठे इंजन योगी जी वाला। तो ऐसा गाड़ी में बैठावे के चाहिए जोने में डबल इंजन लगल होके। यहाँ से डबल इंजन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के बैनर पे कमल के निशान पर जब चुन के जइहा लखनऊ तो उनके कोनो न कोनो बड़ा पद मिली। तो जैसे ही तो उनके बात उनके पास पहुँची तैसे ही तो आप काम हो जाई, चाहे कि उनके राशन ना मिलत होके, चाहे कि मकान ना मिलत होके, चाहे सड़क ना बनत होके, चाहे बिजली ना आवत होके, पानी ना आवत होके, कौनो भी समस्या खातिर बहुत परेशानी तो होके ना हो। ए लिए अपने ऐसा आदमी के जितावे के है कि जे आपन काम करे। अगर मान ला विपक्ष को जीती जाई तो जीत के का करी हैं? 3.5 साल ले तो अभी भाजपा के सरकार चलाई वाली है। के पूछी उनके कि वो अपने कोनो मंत्री उनकी चाय पानी पीना पूछी हैं, काम करते बतिए अलग छोड़ दा। ये लिए बुद्धिमानी यही में है माता बहनों कि जेकर चले वाली है ओके जितावे के चाहिए, और तब जाके तो आप दुख दर्द दूर करिए। आप सबके जानकारी खातिर अपने देश का किसान इतना मेहनत करके अपना पसीना बहा करके जो अन्न उत्पादन होता है, जो अन्न उत्पादन करते हैं, ओका एक बहुत बढ़िया हिस्सा हर साल सड़ जात रहल। कहीं गोदाम में पानी चोले की वजह से सड़ जात रहल है, कहीं रेलवे स्टेशन पर बोरिया रखल ही उनमें पानी लग जात रहल, वहाँ सड़ जात रहल है, कुछ तो मंडिये में सड़ जात रहल है। लाखों टन अनाज हर साल आई स्वतंत्रता जब से भारत देश आज़ाद भैल तब से हम बात करत है, 70 साल से लाखों टन अनाज सड़ जात रहल। और वो अनाज तनी में ना होला, वो अनाज इतना होला जो सड़ जात रहल है कि पूरा उत्तर प्रदेश के कुछ न करे, पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा आबादी, खाली आप लोगों का आबादी ना, खाली पिछड़ा वर्ग का आबादी ना, हम पूरा आबादी की बात करत है। पूरा आबादी में मंत्री संतरी ब्लॉक प्रमुख सबके लेके जौन आबादी है 25-24-22 करोड़ का, पूरा आबादी के 6 महीना मुफ्त खियावल जा सके इतना अनाज हर साल सड़ जात रहा देश में। बिहार जैसन राज्य के तो पूरा साल मुफ्त में खियावल जा सके इतना अनाज सड़ जात रहा देश में। लेकिन कौनो प्रधानमंत्री के ये बात ना सूझल कि भाई जौन ये अनजवा सड़ जाता, चला ये अनुसूचित जात के लोगों के, गरीब तबका के, राजभर के लोगन के, या चौहान लोगन के, या धोबी के, या निषाद के, चला ये अनजवा मुफ्त में दे दिया जाए तो सड़ने से भी बच जाई, अपने गरीब लोगों का पेट भर जाई। पहली बार अगर ये बात के सोचला तो नरेंद्र मोदी जी सोचला। राशन मिला था कि ना मुफ्त सबके? मिला था ना। ये पहले काहे ना भाई खाली ये बात सोचा भाई ये देश में 70 साल से कितना प्रधानमंत्री आ गई ना, कितना पार्टी आ गई नहीं, लेकिन काहे नरेंद्र मोदी के ये बात दिखाई दे रहा। ये लिए नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करे के चाहिए कि ना करे के चाहिए? मकान के बात आवा, 70 साल से अगर चले हो तो लोग सरकार लोग चले हो तो आगे सबके मकान ना मिल जाते। इतना बढ़िया काम है कि मकान ना मिल जाते। आई अगर आज बनायल है तो क घंटा, 1 घंटा में कुल तैयार हो गए, 2 घंटा लगल है, 3 घंटा लगल है। तो मकान देले में 2 साल लगत, 3 साल लगत, मान ला 30 साल लग जाए। आज 70 साल में भी मकान सबके पूरा ना बने। वो काम अब जाके हाँ, तो वो काम जो है वो मोदी सरकार आके करत। आपके यो मालूम हुई कि गांव में पहले शौचालय के बतिये के ना सोचे, मकाने ना रहे तो शौचालय के बतिये कहाँ रहे। नल का घर नल से पानी आवे, नल से जल आवे, सबके घर में शौचालय होके, सबके घर में रसोई के गैस मिले। ये कुल बात पहली बार प्रधानमंत्री सोचला।
आखिरी बात हम कह के अपन बात पूरी करब। पहले एक और व्यवस्था चले, वो व्यवस्था ही रहे कि तो हमें मान ला कि सरकार का कोनो योजना होखे, कोनो भी योजना में आपके 100 रुपया मिले वाला होखे, तो तुम्हारे हाथ पर कितना आवे? खाली 20 रुपया आवे। 80 रुपया जो है तो बीच में लखनऊ से जयरामगढ़ के बीच में वो साफ हो जाता था, मऊ और आजमेगढ़ में पूरा हो जाए। अब मोदी जी सबका खाता खोल कर ले हम 1 रुपया 100 पैसा चली लखनऊ दिल्ली से, तो 100 पैसा पूरा 1 रुपया जो है तुम्हारे खाता में आई। लड़कन के छात्रवृत्ति होके, चाहे तुम्हारे मनरेगा का पैसा होके, का कुल पैसा तुम्हारे खाता में सीधा आवे। एक प्रकार का व्यवस्था पहली बार है देश में, नहीं तो हमारे के बीच ऐसा बिचौलिया, ऐसा दलाल घूमे पहले मालूम ना पड़े। बड़ा सफ़ेद पहन के, बड़ा सफ़ेद जूता, सफ़ेद कपड़ा पहन के ऐसा बना के घूमते थे कि आप लोग पहचान भी नहीं। आप सोचते कि ये तो बड़ा अच्छा बढ़िया आदमी है, बड़ा बढ़िया आदमी आयल हुआ अपने गाँव में, लेकिन वास्तव में वो लोग आपका 80 पैसा खा जाते थे। तो ऐसे लोगों से अगर किसी ने समाज को बचाया है, देश को बचाया है, प्रदेश को बचाया है, अपनी प्रजा को बचाया है, तो वो है नरेंद्र मोदी। और उसमें भी 4 चांद लगाने का काम किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। हम जो कहत वाली है ना कि गुंडा मवाली तो उनके घरे से निकलने में डर लगे, शाम हो गई लगे घर में बाजार गईले के बाद तो घरे आइले में डर लगे, माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। ऐसे गुंडे सड़कों पे घूमते रहते थे, पता नहीं किसका मकान कब कब्जिया लिया जाएगा, कब किसका प्लाट कब्जिया लिया जाएगा। ऐसे माफिया घूमते रहते थे, किसको गोली मार देंगे, कब किसकी जान ले लेंगे, कोई भरोसा नहीं होता था। आज हम लोग सुख चैन की नींद सो रहे हैं। इसलिए योगी और मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए माता बहनों, और भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करना चाहिए। और वो हाथ तब मजबूत होगा जब उनके उम्मीदवार, जो उनके प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी को आप लोग जिताएंगे। पीछे जवन भी भयल होके वो कुल भूल के आपन काम जे करे वाला है, अपने बीच में जे रहे वाला है, और जेकर आवाज़ ऊपर ले सुनाई दे ओके वोट देवे की चाहिए। ये कहे खातिर हमन आपका इतना कीमती समय ले लिए जा। दोपहरिया का समय है, आप लोग बहुत देरी से हमन का इंतजार करत रहा है, इसलिए अब बात तो बहुत करे के तो पूरा दिन हमन कल जा सकेला, लेकिन अब उतना लंबी बात के लिए की जरूरत ना है। खाली इतने सोचने का कि आने वाले दिनों में हमको जो लोग पीछे नहीं दिए, जो हम जिस चीज़ से हमको वंचित रखे हैं, वो हमको हासिल करने का अब समय आ गया है। अब फिर कोई उसमें रोड़ा न बने, फिर कोई अवरोध न बने। इस तरह के आदमी को चुनिए, इस तरह के आदमी को लखनऊ भेजिए, और आने वाले दिनों में ऐसा ही एक आदमी फिर दिल्ली भी भेजने का मौका आएगा। इसी बात के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। वंदना जी सहित, राम प्रधान जी सहित, सूरज राय सहित सभी का रोडवा के बता देंगे आपके सौजन्य से जो रोडवा बता दा देखा है। अपन काम तो कहले, अपन काम बतौले भुला गई जो हम कहले हैं। बता दा आप के क्षेत्र का जो सबसे बड़ समस्या रही है कोपा का सारा रोड हाई वाला तो बनते बा। हमान के निवेदन से मंत्री जी वो रोड के पास करा देने एक टेंडर जल्दी इस पर काम शुरू हो जाए और ये रोड चौड़ा भी बनी। देखा भाई हमके हाँ बताइए आप। जोगी मोदी भैया से ही कही लो जी कि गैस बहुत सस्ता कैले हमें और 1000 बढ़ा हमारे बतिया के जवाब दा कहिया कितना दिन से लोन गैस जलाओ छो
मोदी सरकार नहीं 2 साल से गैस मिलने कितना साल पहले पहले कैसे खाना बने? पहले आप लोग बताएं जौन मेन समस्या रहल रोड वाला रहल कि ना रहल तो एक रहल भाई लोग करी मंत्री जी के धन्यवाद नहीं देखा सुना अब हमारी बात सुन ला। पूरी जनता देख ले कमल पर तो कमल भैया जीते तो ही बात। हाँ बात अच्छा ऐसा ना भाई कमल भैया इतना मैं सुन ला बैठ जा हम बताओ थे तो आप बतिया हम समझ गए हम कहाँ गल चाहते देखा गैस मिलने अब सुन ले बतिया बतिया सुन ला सुना अब गैस मिलने कितना साल बैल 2-3 साल बैल हुई 2-3 साल बैल एक के दहला मोदी भैया दहला मोदी भैया जब दहला सुन ला तो मोदी भैया चूल्हा का पैसा लेहला तो से अच्छा तू सब सुना चूल्हा मुफ्त में मिलल गैस भी सस्ता में मिलल घरे बैठल तो के गैस का कनेक्शन मिल गया हम बहुत बड़ा अधिकारी रहनी नेता बनने के पहले तो हमके जब हमारे घर में जब हम 40 साल पहले हमारे घर में गैस ना रहे हमारे घर में गैस ना रहे 30-40 साल पहले की बात करते हैं तब हमके जब गैस लेवे के पड़ल तो हम एक जनी नेता के घरे गई लिखवावे कि नेताजी जरा लिख दा सांसद जी जरा लिख दा हम गैस मिल जाए। आज आप लोग कितना भाग्यशाली हैं कि आपको घर बैठे हुए प्रधान जी आपका पता पूछ करके आपको गैस दे। दूसरा बात इतनी महंगाई के साथ हर चीज़ महंगी भई ये बात सही है लेकिन साथ में गैस जलौले से जौन तो हम धुआं जौन लेते वालू जौन और चलते जौन स्वास्थ्य पे असर पड़त रहे उनमें जौन बचत होती है। आज सुन ला आज अगर केहू से कहल जाए कि मान ला 1200 का तो 1000 तक मोदी जी कह देना लेकिन अच्छा माता जी अब 1000 का सिलेंडर ना मत जलावा तू लकड़िए जलावा तो केहू जलावल चाहिए ना आदत पड़ गई है और अच्छी आदत पड़ गई इसमें थोड़ा बहुत परेशानी भी आती है हम लोग उसका निराकरण करेंगे लेकिन अब गैस देने का काम जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है बहुत बड़े लोग गैस नहीं मिलती थी माई आज से 5 साल पहले गैस लेने के लिए यहाँ बैठे सब लोग भी लाइन लगाते थे और आपको घर में हमारे अधिकारी लाइन लगा के आपको घर में गैस का चूल्हा देने आते हैं फ्री देने आते हैं तो इसलिए जोर से बोला कमल का निशान ना हाँ बस कमल के निशान बस